कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भययु पर्वता आकारा। अर्थ, जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो ये तात तुमसे न हो सके। श्री राम के कार्य के लिए ही तो तुम्हारा अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के हो गए और उन्हें उनकी शक्तियां स्मरण हो गई। दोस्तों, नशा ऐसी चीज है जो अच्छे भले इंसान को भी बिगाड़ सकती है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति और उसका परिवार अंदर से टूटने लगता है। ऐसा ही हुआ इन भक्त के साथ भी। इनको नशे की बुरी आदत लग गई थी। जिस उम्र में इन्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए था, वहाँ इन्हें नशे की आदत हो गई थी। कैसे श्री हनुमान जी ने इन्हें इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाया, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। इन भक्त का नाम रौनक है और ये 23 साल के हैं। आइए आगे की कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रौनक है। आज मैं नशा करना तो दूर, उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, लेकिन एक वक्त ऐसा था जब मैं पूरा दिन नशे में धूत रहता था। मुझे मेरे आसपास क्या चल रहा है उसका भी होश नहीं रहता था। ये लत मुझे मेरी बुरी संगति के कारण आई थी। मेरे दोस्ती ऐसे लोगों के साथ थी जिन्हें ऐसी बुरी आदत थी और जिनकी वजह से मुझे भी ये आदत हो गई थी। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। मुझे लगा कि ऐसी आदत के बाद मैं काफी पॉपुलर हो जाऊंगा अपने दोस्तों के सामने, लेकिन मुझे क्या पता था कि इससे मेरी जिंदगी इतनी बर्बाद हो जाएगी। मुझे नशा करते मेरे पापा के दोस्त ने देख लिया था और उन्होंने जाकर मेरे पापा को सब बता दिया। जब मैं घर गया तो मुझे पापा ने थप्पड़ मारा और कहा कि ये सब बंद कर दो। ये सुनते ही मैं अपने कमरे में चला गया। उस दिन के बाद मैं दुगना नशा करने लगा था, क्योंकि आज से पहले पापा ने कभी भी मुझे थप्पड़ नहीं मारा था। इसी कारण मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। अब मैं आधी रात को भी सबके सो जाने के बाद चुपके से बाहर निकलता और दोस्तों के साथ पार्टी करता था। मेरे दोस्त ने कहा कि यह सब होता रहता है। मेरे पापा को भी पता है कि मैं नशा करता हूँ। मुझे पहले बहुत डांटते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं किसी के नहीं सुनने वाला, तो उन्होंने मुझे कहना बंद कर दिया, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा, तुम टेंशन मत लो। वो सारा बिल मुझसे ही भरवाते थे और मेरा फायदा उठाते थे। मुझे पहले ये बात पता नहीं चलती थी। मेरे मम्मी पापा बहुत धार्मिक है। जब मेरे रिश्तेदारों को ये सब बातें पता चली तो वो उन्हें ताना मारने लगे कि आप तो पूजा पाठ करते रहते हैं और आपके पीठ पीछे आपका बेटा ये सब करता है, अपने बेटे पर थोड़ा ध्यान दो। ये सब सुन के उन्हें बहुत बुरा लगता था, क्योंकि लोग मौका ढूंढते रहते हैं किसी को नीचा दिखाने का। उस दिन भी मैं नशा करके आया और अपने कमरे में जाकर सो गया। उस रात को मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई, शायद लोगों के ताने सुनकर। मेरी मम्मी बहुत घबरा गई थी। उन्होंने मुझे उठाने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं उठा। इसलिए उन्होंने हमारे पड़ोसी को बुलाया और फिर उन्हें हॉस्पिटल ले गए। तब डॉक्टर ने कहा कि इनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, शायद ज्यादा टेंशन लेने की वजह से। दूसरे दिन जब मैं उठा तो मम्मी ने मुझे कहा कि आज से तू मेरा बेटा नहीं है। तूने क्या फर्ज निभाया अपने बेटा होने का। कल तो हमारे साथ कुछ बुरा हो गया तो तुझसे तो हॉस्पिटल ले जाने की भी आशा नहीं रख सकते। तब मुझे पापा की बात का पता चला तो मुझे पहली बार ऐसा फील हुआ कि मैं गलत कर रहा हूँ। हमारे इष्ट देव श्री हनुमान जी है। मेरे मम्मी पापा दोनों उनकी सच्चे दिल से आराधना करते हैं। मैंने अब नशा छोड़ने का प्रण लिया था, लेकिन लत ऐसी चीज होती है कि आपका उस पर बस नहीं चलता। मेरा वो प्रण एक दिन भी नहीं चला। मैंने उस दिन मम्मी के पास जाकर कहा कि माँ, मैं नशा छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे छूट नहीं रहा है, मैं क्या करूँ। तब माँ ने मुझे कहा कि तुम श्री हनुमान जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करो, वो जरूर तुम्हारी सहायता करेंगे। दूसरे दिन मैं श्री हनुमान जी की तस्वीर के पास गया और उनसे कहा कि आपको तो सब पता ही है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, अब आप ही कुछ कीजिए, मुझे इन चीजों से बाहर निकालिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो मैं हमेशा मेरे माता पिता की सेवा करूंगा और कभी भी गलत काम नहीं करूंगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ। थोड़ा ही वक्त हुआ था कि मुझे तलब लगने लगी। मैं जल्दबाजी में अपना पर्स घर पर ही भूल गया। मैंने वहां जाकर सोचा कि मेरे दोस्त तो है ही, आज उनकी तरफ से पार्टी कर लूंगा। जब ये बात मैंने उनसे कही तो वो भड़क गए और कहने लगे कि पैसे नहीं है तो यहाँ क्या कर रहे हो, जब जेब में पैसे हो तब आना। तब मुझे पता चला कि ये सब मेरे पैसे के कारण ही मुझसे दोस्ती रख रहे थे। आज मुझे उनकी असलियत का पता चल गया था। उस दिन मैंने नशा नहीं किया। फिर अगले दिन जब मैं घर से बाहर निकल रहा था तब मैंने देखा कि एक आदमी नशे की हालत में अपनी बीवी को बहुत बुरी तरह से मार रहा था। तब मैं वहां गया और उन दीदी को बचाने की कोशिश की। तब उन दीदी ने कहा कि ये तो इनके रोज का है, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। उन्होंने मुझसे एक बात कही जो सीधे मेरे दिल पर लगी। उन्होंने कहा कि भैया, कभी भी नशे का आदी मत होना, वरना आज मेरी जो हालत है
वो आपके परिवार में से किसी की होगी। मैंने जब से प्रभु को प्रार्थना की थी तब से मेरे आसपास ऐसी चीजें हो रही थी जिसकी वजह से मैं नशे से दूर रहने लगा था। उस दिन मैंने पूरी तरह सोच लिया कि अब कुछ भी हो जाए, अब मैं वापस इन बुरी चीजों को नहीं अपनाऊंगा। मैंने अपना मन डाइवर्ट करने के लिए श्री हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे मन में जब भी नशा करने का ख्याल आता तो मैं श्री हनुमान जी के सामने बैठकर चालीसा पढ़ने लगता, जिससे मेरी एकाग्रता बढ़ गई थी। और मैं श्री हनुमान जी का नाम दिन में 1 घंटा सुबह उठकर लेता था, जिससे मेरा मेडिटेशन हो जाता था। और अब मैंने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया था कि मैं इन चीजों के बारे में सोचना बंद कर दिया। मेरे माता पिता भी खुश थे कि चलो ये सुधर गया। उस दिन मैं मेरे पापा के पास गया और उनके पैर पकड़कर माफी मांगी तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। ये फीलिंग मैं कभी भी नहीं भूल सकता और ना ही कभी भूलना चाहूंगा। मैंने उनसे वादा किया कि जो लोग आपको ताना मार के गए हैं वही कल मेरी तारीफ करेंगे। ये मैं आपसे और श्री हनुमान जी से पक्का वादा करता हूँ। तब से मुझे कोई भी नशा करता दिखता तो मैं उसे समझाता कि ये सब बुरी चीजें हैं। और मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूँ कि आजकल की पीढ़ी फिल्मों के चक्कर में आकर और फेमस होने के लिए ऐसी चीजें अपना लेती है। मैंने भी कभी इसी वजह से आदत डाली थी, लेकिन मेरा आपसे यही कहना है कि जितना हो सके आप इन चीजों से दूर रहिए। फिल्म और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। अगर आपको कोई आदत लग जाए तो बहुत ही मुश्किल से छूटती है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ। अगर मैं प्रभु के शरण में नहीं जाता तो मेरी हालत इससे भी बुरी हो सकती थी। आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और आप अपने फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच पाएंगे। श्री हनुमान जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम। तो दोस्तों, देखा आपने श्री हनुमान जी ने कैसे इन भक्त को बुरी आदत से बाहर निकाला। तो ऐसे है हमारे हनुमान जी। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वाले और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हनुमान जी की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। और आपके पास ऐसे चमत्कार से जुड़ी कहानी हो तो हमें इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।